एल्डोल कंडेंसेशन हेडिंग डाल है एल्डोल कंडेंसेशन the carbonic compounds is carbonic compound है alpha H alpha H alpha H can give aldol condensation in the presence of alpha in the presence of alpha so in the presence of dilute base alpha in the presence of dilute base देखो भाई पहली बात तो यदि मैं आपसे कहूं HCOL CH3COL CH3CO CH3 C6H5COL यदि अपन देखें कौन यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन देगा पहला काम क्या चेक करना है एल्फा यदि एल्फा है तो एल्डोल की अप्लाई नहीं होगा एल्फा से मीनिंग C डबल बॉन्ड O से अटैच कार्बन एल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाएगा एल्फा है ये आपको इसमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि एल्फा है आपको तो चेक करें भाई पहले में नहीं क्योंकि तब इस कार्बन से कार्बन में एक्चुअली होगा तब तक ऊपर एल्फा है ये नहीं तो इस पर क्या होगा एल्डोल रिएक्शन सेकंड इधर में इंडिया लेकिन इससे ऐड है तो ये एल्डोल रिएक्शन अगला अगले में बेंजीन रिंग है यदि हम बेंजीन रिंग को यहां फॉर्म करें ये इसके अटैच कार्बन ये है इसको अल्फा कार्बन देंगे और इसके अटैच है तो इसमें क्या होगा एल्डोल रिएक्शन नहीं इसमें इस साइड में नहीं है लेकिन इधर ऐसा है तो एल्डोल रिएक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देगा और कौन सा नहीं देगा ठीक है तो एग्जांपल लिख लेना इसमें एल्डोल रिएक्शंस कौन-कौन है
पूरे रिएक्शंस आते हैं इस चैप्टर में। एक तो आती है डाइल्यूट बेस के साथ, वो क्या हो जाती है एल्डोकेट, और एक आती है सिमिलर ऐसी रिएक्शन आती है लेकिन वो किसके साथ आती है कंसंट्रेट बेस के साथ। वो रिएक्शन कौन सी हो जाती है केमिकल। ठीक है, दोनों रिएक्शंस अलग अलग हैं, दोनों के बनने वाले प्रोडक्ट अलग अलग हैं, दोनों की कंडीशन अलग अलग हैं, लेकिन ये आपको पूरी से आइडेंटिफाई होगा कि आपने स्टार्टिंग में कौन सी कंडीशन दी। क्या भाई क्या ठीक है, aldol reactions are two types. Aldol reactions are two types. Number one, aldol reaction, और number two, cross aldol reaction. Cross aldol reaction, पहले निकालना है aldol reaction. Okay, the aldol reaction in the aldol reaction in which two moles of same carbonyl compound, two moles of same carbonyl compounds ब्रैकेट में having alpha, having alpha H, take part, then it is called simple aldol reaction. बेस की फॉर्म में हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ आप बेराइटा वर्क BaOH का बेरियम हाइड्रोक्साइड इसका बेराइटा वर्क, सोडियम कार्बोनेट NaOH, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में लेंगे इसको डाइल्यूट। बेटर होता है कि एनिमल यूज ना करें, क्योंकि यहाँ हमें डाइल्यूट यूज कर रहे हैं, साथ में बी बेस की यूज कर रहे हैं, लेकिन कई जगह बुक्स में एनिमल यूज किया, इसलिए आप एनिमल से कंफ्यूज मत हो जाना, आपको केवल दोनों को डिस्टिंग्विश जो करना है वो डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में। ठीक है भाई, अब हम इसमें एग्जांपल बड़े फॉर एग्जांपल हमने यहाँ रिएक्शन ली CH3COH प्लस CH3COH ये यहाँ पर रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मैकेनिज्म कर रहे हैं हम, दोनों ग्रुप एक जैसे, दोनों कंपाउंड एक जैसे, तो सिंपल एल्डोल रिएक्शन, दोनों अलग अलग होंगे तो क्रॉस एल्डोल। अब यहाँ यदि हम देखें तो सबसे पहले ये जो अल्फा H है, ये अल्फा H एसिडिक है, अल्फा H कैसा होगा जी एसिडिक, एसिडिक H है, तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिडिक H बेस से रिएक्शन करता है और क्या निकलता है यहाँ से H, क्या बन गया CH2 माइनस COH प्लस ऑफ H।
कौन सा कंपाउंड बन गया ये? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर CH2 माइनस COH माइनस प्लस माइनस पार्ट किस पर आएगा? प्लस। क्या बन गया? CH3CHO माइनस CH2COH। जो H2 यहाँ पर निकला था ये H2 दोबारा से यहाँ रिएक्शन करेगा और H प्लस किसको डोनेट करेगा? माइनस 2H। क्या बन गया? CH3CHOH CH2COH। ये क्या कहलाएगा? एल्डोल। मीनिंग एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड और दोनों फंक्शन। अब इसका हम क्या करते हैं? कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब हीट करेंगे फंक्शनल ग्रुप CH इससे अटैच कार्बन अल्फा इससे अटैच बीटा। कभी भी कंडेंसेशन करेंगे तो अल्फा बीटा पोजीशन से H2 निकलेगा, केवल अल्फा बीटा पोजीशन। अल्फा से है तो बीटा से। हमेशा एल्डोल कंपाउंड में OH बीटा बनेगा। एल्डोल हो कीटोन हो, यानी एल्डोल रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा उसमें बीटा पर ही OH है। तब यहां से H निकाल दिया, यहां से OH निकल गया। क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड CH ये इसकी क्लियर है? क्या बन गया? अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नाम क्या है इसका? प्रोटॉन एल्डिहाइड। अब पेपर में आपसे कहा गया है गिवन एग्जांपल इन विच सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या सैचुरेटेड कीटोन्स कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को यदि अनसैचुरेटेड करना है तो वो एल्डोल। ठीक है भाई, लिख लें इसको। सर ऑलमोस्ट जो आ रहा है
इस रिएक्शन फैक्टर में भी आपको मैकेनिज्म है, उनमें 90% मैकेनिज्म का फंडा यही है कि आपको पहले उस कंपाउंड में अल्फा के साथ नेगेटिव, ठीक है, और उसके बाद आपको आगे उस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करनी है। हो गया सर? हाँ, नेक्स्ट यदि हम इसमें सेकंड एग्जांपल कीटोन लेंगे, मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे। हाँ, इसमें यदि हम कीटोन लेंगे क्या होगा, यहाँ से अल्फा एक्स, ये यहाँ से निकलेगा माइनस, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट आप रिएक्शन कर सकते हैं, अल्फा को छोड़कर प्लस माइनस फॉर्म में भी रिएक्शन कर, क्या हो गया, CH3C CH3OH CH2CO PS, क्लियर नहीं? इसका यदि हम कंडेंसेशन करें तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से भी OH, क्या निकल गया, ये इसकी रिएक्शन। बोला भाई डाउट, डायरेक्ट रिएक्शन आप कर सकते हो, एक एग्जांपल आपका एल्डिहाइड का हो गया, एक कीटोन। जनरली कहते तो एल्डोन है, लेकिन कई बार क्या कंफ्यूज ना हो इसलिए इसका नाम क्या देते हैं, लिख लो भाई। नेक्स्ट मैं इतना यार, एक मेटल ऑक्साइड
if methyl oxide also take part in reaction with take part in reaction with acetone, then it forms boron. देखो देख लो इधर अभी आ जाएगी बात। देखो इसकी रिएक्शन हम दोबारा से किसकी कर रहे हैं, इस कंपाउंड की रिएक्शन दोबारा से किसकी हो रही है, एसीटोन। तो एसीटोन से इसकी रिएक्शन होगी, क्या होगा, पहले वही यहाँ से H हटेगा, यहाँ जुड़ेगा, वही कंडीशन साइन H यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, और वही सारी कंडीशन इसमें होंगी। यहाँ से दो H, एक बार तो किसमें अल्फा है और एक बार किसमें कंडेंसेशन। देखो गौर करें, इसमें H किसमें से निकला था, इसमें अल्फा। फिर दोबारा से यहाँ कंडेंसेशन में H किसमें से निकला, इसमें दोनों H एक ही जगह से निकले। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम सॉल्ट में रिएक्शन करें तो यहाँ से O और यहाँ से दोनों H क्या निकल जाएगा, यहाँ से H क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड CH3CO CH डबल बॉन्ड CH3 इसको क्या कहते हैं, फ्लोरोन। ठीक है भैया, क्या कहलाएगा ये, फ्लोरोन। अब बोरोन नाम याद रखने के लिए अब ये कह सकते हैं कि 4 पर ऑन है। एक तो देखे जा रही है ऊपर आप में से किसी बच्चे की परसेंट की बुक फ्री पड़ी हो तो बता देना सर, ठीक है। जिसके काम नहीं आ रहे, ठीक है, यदि यूज आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए बोरोन कंपाउंड तो ये बन गया है। अब एक याद करने का तरीका क्या है, 4 + 1 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ से 4 पोजीशन पे याद रखनी है। तो याद रखने का तरीका है दोनों तरफ से 4 नंबर का बोरोन। क्लियर किया, लेकिन इसको क्या चले नेक्स्ट। ठीक है भाई, आगे चलें। नेक्स्ट लिखना है इसमें कि एसीटोन इज हीटेड with acetone is heated with concentrate H2SO4 concentrate H2SO4 then it forms cyclic compound methyl. Cyclic compound
मैसिव बी। देखो भाई P CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये कौन सा कंपाउंड बन गया भैया? एसिड। ऐसे अब एसीटोन के तीन मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट C CH3 डबल बॉन्ड H2CH C डबल बॉन्ड O CH। ठीक है भाई, क्या निकल गया यहाँ से? H2, यहाँ से H2, ये क्या निकल गया? H2। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर दें, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये क्या कहलाएगा? मैसिव बी। ठीक है भाई, ठीक है। ये क्या किया भैया? मैसिव बी। और यदि स्ट्रक्चर याद रखने में दिक्कत आए तो पेंसिल बना करके अल्टरनेट ऑर्डर में CH3 लगा, ये बन जाता है। ठीक है भैया, आगे लिखें क्रॉस एलोक्रिएशन। क्रॉस एलोक्रिएशन if both use carbonyl compound in aldol reaction are differ, compounds in aldol reaction are differ, then it is called cross aldol reaction.
एल्डोल रिएक्शन। ठीक है भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इट मेड फॉलोइंग टाइप, इट मेड फॉलोइंग टाइप्स। Number one, between two different aldehydes, between two different aldehydes, between two different ketones, between two different ketones. Number three, between one aldehyde and one ketone, between one aldehyde and one ketone, one aldehyde and one ketone. क्या कह रहे हैं आपसे, हो सकता है दोनों अलग अलग एल्डिहाइड्स, सकता है दोनों अलग अलग कीटोन में भी पॉसिबल, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। नोट डाल लेंगे हम। If both carbonyl compounds in cross-aldol reaction, if both carbonyl compounds in cross-aldol reactions, in cross-aldol reactions have alpha H, then these form alpha H, then these form four types of product. Four types of product. आप क्या कह रहे हैं, दोनों में अल्फा H है, एक तो हमने लिख दिया ये कंपाउंड CH3COF, दूसरा लिखा है CH3CH2COF। दोनों में यदि अल्फा H है तो वहां पर चार लिखेंगे। ये कैसे बनेंगे, इसमें भी अल्फा H है, इसमें भी है, CH3COH। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये H प्लस प्लस CH2 CHO माइनस, दूसरा कंपाउंड CH3 CH2 CH, इसको तोड़ेंगे कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस CH3 CH CHO माइनस। ये क्लियर। अब ये किससे रिएक्शन कर सकता है, हो सकता है इससे करे, हो सकता है प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों के साथ, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी यदि हम इंडिकेट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है CH3COS से रिएक्शन हो, और हो सकता है CH3CH2COS से रिएक्शन। इससे रिएक्शन करें, ये माइनस ये प्लस, प्लस वाला पार्ट माइनस का, माइनस वाला पार्ट प्लस, CH3CH2OH CH2CH। सिमिलरली यहां पर देखें प्लस और ये माइनस, OH CH2CH। सेम इसी तरीके से यहाँ भी ये दोनों से रिएक्शन कर सकता है, या तो एसिड एल्डिहाइड या प्रोपियोन एल्डिहाइड। ये माइनस ये प्लस, कौन सा पार्ट जुड़ेगा, जिस पर माइनस है वो, इसमें गलती मत कर देना, कहीं से मत जोड़ देना, जुड़ेगा कौन सा पार्ट जिस पर माइनस है वो। क्या बन गया, CH3CHOH CH3CH, ऐसे इस पर ये माइनस प्लस क्या बन गया, CH3CH2CHOH CH3CH। कितने तरीके के प्रोडक्ट होंगे, इनमें से दो प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट,
ये दो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है और दो क्या है सिंपल है, लेकिन बनाएंगे ठीक है भाई। लिख लें इसको एग्जांपल। यार दो अलग अलग आ रहे हैं, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अलग अलग है तो क्रॉस लिख दिया है। ये कंपाउंड ये कंपाउंड अलग अलग क्रॉस है, ये दोनों सिमिलर है।